बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम जी। नाजरीन, कड़ाके की सर्दी हो और ख़ून जमा देने वाली सर्दी हो और इस सर्दी में हम अगर चाय का इस्तेमाल ना करें तो हम कहते हैं कि हम चल नहीं पाते हैं, हम डेली के रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिस्म को हीट की ज़रूरत होती है। तो चाय बनाते वक्त हमें तो हमारा तो ये ख़्याल था कि चाय जो है ना वो सिर्फ़ एक जो है ना चाय की पत्ती डालते हैं, कहवा बनाते हैं और चाय पी लेते हैं, जब उसमें चीनी ऐड करते हैं तो हम चाय पी लेते हैं। तो ऐसी चाय कि जिसमें वाइट शुगर इस्तेमाल की जाए, चीनी इस्तेमाल की जाए, वो इतनी सेहतमंद नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि वो एक जो मुंह को टेस्ट लगा हुआ है वही एक जो है ना टेस्ट आता है हमें। लेकिन अगर हम इस चाय को इस तरह बनाएं कि ये चाय जो है ना सिर्फ हमारी वो जो है ना वो हमें जायका भी दे और हमारी वो बॉडी की तस्कीन भी करे और हमारे जिस्म को फ़ायदा भी पहुंचाए, और ऐसी चाय कि जिसमें विटामिन्स भी मिलें, जिसमें मिनरल्स भी मिलें, जिसमें सेहतमंद ग़ज़ाई अज्जा पाए जाएं। तो ऐसी चाय जो है ना वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम ऐसी चाय इस्तेमाल करें कि जो रूटीन से हटकर भी है और ऐसी चाय कि जो आपको नुकसान नहीं देगी बल्कि आपको कदरे फ़ायदा देगी, जिसमें आप वाइट शुगर इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मेरा इशारा आप समझ तो गए होंगे कि गुड़ वाली चाय यानी कि हमने वाइट जो चीनी है, सफ़ेद चीनी है, उसको हमने बदलना है गुड़ में। ठीक है, हमने नेचुरल स्वीटनर इस्तेमाल करना है। हमने मीठी चाय तो पीनी ही है तो हम चीनी की बजाय गुड़ क्यों ना इस्तेमाल करें, और साथ में कुछ हम मसाले इस्तेमाल करें कि जो ऑलवेज़ हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अगर हम साथ में दालचीनी इस्तेमाल कर लें, अगर हम इलायची डाल लें, अगर हम अदरक का इस्तेमाल कर लें, तो साथ में स्वीटनर की जगह पर हम गुड़ इस्तेमाल कर लें, तो ऐसी चाय आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। क्या फ़ायदा देगी, चलें मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपको सर्दियों में आपके जो बॉडी को हीटअप रखेगी, आपको गर्म रखेगी और सर्दियों का मुकाबला करने की ताकत देगी। उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है कि आप जानते हैं कि गुड़ जो है ये सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है और ये नेचुरल स्वीटनर है। तो ये जो नेचुरल स्वीटनर है इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें आयरन भी पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं कि जो हमारे जिस्म को फ्री रेडिकल्स की तबाहकारियों से बचाते हैं। और फिर इसके बाद ऐसी चाय पीने का, गुड़ वाली चाय पीने का और मसाला वाली चाय पीने का क्या फ़ायदा होगा, इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी तो आपकी मौसमी जो बीमारियां हैं वो आपके करीब नहीं आएंगी। जैसे कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो है वो ठंड लगती है, इस सबसे ज़्यादा जो है वो नज़ला होता है, खांसी होती है, बुखार होता है। तो इन सब चीज़ों को ये फ़ायदा देगी, आपको इन बीमारियों को करीब नहीं भटकने देगी। इन्फेक्शन जहाँ भी कहीं आपके जिस्म पर है उसको ख़त्म करेगी। सर्दी की खांसी जो है, जो सर्दी की वजह से लगती है, उसको ये दूर करेगी। और उसके बाद फिर ये जो सीने के अमराज हैं, जिनको दमे का मसला है, जिनको सांस जो है वो कम आती है, सांस खींच के आती है दमे की वजह से, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये डिटॉक्सिफाई करेगी, आपके जिस्म से जहरीले मादों को निकाल बाहर फेंकेगी। जहाँ जहाँ कहीं भी आपके जिस्म के अंदर जहरीले मादे बने हुए हैं, ये बन रहे हैं, जो खुराक हम खाते हैं उसमें कुछ जहरीले मादे भी होते हैं, तो ये उसको भी निकालेगी। फिर निज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी और आपका पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो वाश आउट भी कर देगी। जो भी उसमें गंदगी है, जो भी उसमें जहरीले मादे हैं, उसको भी साफ़ करेगी। जो भी उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज़ हैं उसको ख़त्म करेगी, बल्कि आपके निज़ाम को बेहतर भी बनाएगी। कि सर्दियों में हम अगर कहीं भारी ग़िज़ा खा लेते हैं, जैसे कोई हलवा जात हम खाते हैं या हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं कि जो सकील है, जो देर से हज़म होती है, तो ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं, तो इन चीज़ों को भी जो है वो जल्दी हज़म करने में हमारी मदद करेगी।
चूँकि इसमें पोटाशियम पाया जाता है और आपको पता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए पोटाशियम कितनी बड़ी नेमत है और सोडियम कितनी ख़तरनाक है। तो ये सोडियम का ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए अपोजिट जो है वो पोटाशियम ही है। तो 100 गुड़ में जो है ना वो पोटाशियम पाया जाता है। तो समझ लें कि जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बेहतर है। और उसके बाद ये कब्ज़ के लिए भी बेहतर है। और उसके बाद ये जो ब्लोटिंग होती है या वॉमिटिंग होती है या आपके स्टमक में दर्द होती है या आपके पेट में दर्द होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद फिर गुड़ में आयरन भी पाया जाता है। तो आयरन जो है वो खून की कमी को दूर करता है, जैसे कि बहुत सी और ग़िज़ाएँ हैं, जैसे कि चुकंदर है वो आपकी खून की कमी को दूर करता है, और पालक है उसमें भी आयरन पाया जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आयरन पाया जाता है, तो उनमें से एक गुड़ भी है कि जिसमें आयरन पाया जाएगा। देखें ऐसा मीठा एक चीनी है, उसमें कोई विटामिन नहीं है, उसमें कोई मिनरल नहीं है, उसमें कोई ग़िज़ाई अज्जा नहीं है, जस्ट वो एक स्वीट है, एक मीठा ही है। लेकिन गुड़ उसका अल्टरनेट है, ये मीठे का मीठा भी है और साथ में इसमें विटामिन्स भी हैं। और उसके बाद अनीमिया की बीमारी जो है, खून की कमी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए सही है। और फिर ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, बढ़ाती है। और मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है तो फिर आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहता है, तो आपका वेट लॉस करने में भी ये मदद देगी। और उसमें फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिसमें किसी भी जगह पर कहीं भी किसी भी तरह की सोजिश है तो उसको ख़त्म करेगी। और उसके साथ साथ जब सोजिश ख़त्म होगी तो फिर आपके अगर जोड़ों में भी सोजिश आई हुई है और उस वजह से आपके जोड़ दर्द करते हैं, आपके घुटने दर्द करते हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। अक्सर इस मौसम में ये वाली बीमारी ज़्यादा हो जाती है और जिन लोगों को ये बीमारी होती है फिर इस मौसम में ज़्यादा उनके जोड़ जो है वो दर्द करते हैं। तो इसका रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये जोड़ों के दर्दों में अफाका होगा। और उसके बाद फिर इसमें नो डाउट के कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं कि ये क्विक एनर्जी का एक सोर्स है कि जिससे आपको जो है ना फ़ौरन बूस्ट मिलती है, फ़ौरन जो है ना वो एक एनर्जी मिलती है। फ़ौरन से आप अगर एक काम किया हुआ है आपने थकन वाला और उसके बाद आपने कुछ रिलैक्सेशन की है और आपने खाना खाने के बाद या उसको जो है ना इस्तेमाल किया इस तरह की चाय को जिसमें गुड़ इस्तेमाल होता है, जिसमें इलायची और इस्तेमाल होती है, जिसमें दालचीनी इस्तेमाल होती है, तो ये फिर आपको क्विक एनर्जी देगी, आपको आपकी सेहत के लिए ये बेहतरीन होगी। तो चाय तो हमने पीनी ही है, इस मौसम में चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जो नहीं भी एडिक्ट हैं वो भी एक मरतबा पी लेते हैं। अगर आपने चाय पीनी है तो आप चीनी को रिमूव कर दें। चीनी कतन हमारे लिए बेहतर नहीं है, कतन हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो क्यों ना हम एक मुतबादल मीठा इस्तेमाल करें। इस मुतबादल मीठे में क्या होगा कि आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, आपकी सेहत भी हेल्दी रहेगी। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सेहत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें जो साइंस ने तरक्की की है, जो साइंस हमें बता रही है, इस पर हमें ज़रूर इस जो है ना वो अमल करना चाहिए और अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, अपनी सेहत पर फोकस करना चाहिए ताकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम आसान तरीके से पूरे कर सकें। मुझे उम्मीद है कि गुड़ वाली ये चाय जो मैंने आपको बताई है इसके फ़ायदे आपको पसंद आए होंगे। अगर फ़ायदे आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी अच्छे और हेल्दी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सर्दी से बचिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।